हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास यादव और आपका प्यारा सा चैनल फार्मा जरूरी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीएमएस ईडी के बारे में। काफी दिनों से बच्चों के प्रश्न आ रहे थे, रिक्वायरमेंट थी सर सीएमएस ईडी के बारे में आप बताइए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सीएमएस ईडी एक डिप्लोमा कोर्सेस है और इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन 15 to 18 मंथ का होता है। और सीएमएस ईडी के अंतर्गत आप किसी भी पेशेंट का अच्छे से देखरेख कर सकते हैं। डॉक्टर के द्वारा बताए हुए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप किसी भी पेशेंट को घर पर जाकर के उसको मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हैं। अपनी देखरेख में आप उसकी पेशेंट की देखभाल भी कर सकते हैं। जैसा कि सीएमएस ईडी जो कोर्सेस है, तो अब बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि सर रिक्वायरमेंट ये है कि जो सीएमएस ईडी का रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप हॉस्पिटल या क्लिनिक, स्पेशली क्लिनिक की बात करते हैं कि आप क्लिनिक खोल सकते हो और इसमें एलोपैथी मेडिसिन को भी आप किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो उन लोगों से मेरा ये कहना है कि ये थोड़ा कम अच्छा लगता है जब लोग क्लिनिक सीएमएस ईडी करने के बाद क्लिनिक खोलने की बात करते हैं और स्पेशली एलोपैथी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने की बात करते हैं, तो थोड़ा ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं और थोड़ा जो फीलिंग है वो थोड़ा निगेटिव हो जाती है, क्योंकि इससे सीएमएस ईडी स्पेशली 18 महीने का कोर्स है और इसके अलावा हमारे पास जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग वगैरह कोर्सेज भी होते हैं। तो वो 3 साल 4 साल के कोर्सेज होते हैं और अगर आप सीएमएस ईडी के बाद अगर क्लिनिक खोल सकते हो तो शायद इसके अकॉर्डिंग या इसके रूल के हिसाब से देखा जाए तो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग वाले भी क्लिनिक, हॉस्पिटल और अदर मेडिकल सर्विस दे सकते हैं। तो ये थोड़ा शब्द अच्छा नहीं लगता है कहने में कि सीएमएस ईडी वाले, स्पेशली लोग कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के क्लिनिक चला सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में भी चला सकते हैं, अगर अथॉरिटी है क्लिनिक चलाने की, तो आप शहरी इलाकों में भी फिर क्लिनिक खोल सकते हो। तो ये बिल्कुल जो तथ्य है बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीएमएस ईडी एक डिप्लोमा कोर्सेस है और इसके अंदर आप किसी भी पेशेंट की देखरेख कर सकते हैं, उसको एज ए डॉक्टर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर की हेल्प के थ्रू जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, उस मेडिसिन की आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को आप बता सकते हैं कि इसको आप पैरेंटल लेना है, ओरली लेना है, इंट्रावीनस, आईएम किस रूट से लेना है। ऐसी चीज़ों को आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि सीएमएस ईडी करके आप कोई भी क्लिनिक खोल लें, तो ये थोड़ा शब्द जो भी चीज़ें हैं ये कम अच्छी लगती हैं। और अगर ऐसा होगा तो फिर जीएनएम, बीएससी नर्सिंग वाले, बीएमएस वाले फिर ऐसे कोर्सों को करने की फिर क्या ज़रूरत है अगर आप सीएमएस ईडी। तो ये थोड़ा चीज़ें लोगों को भ्रमित करती हैं कि आफ्टर आप सीएमएस ईडी करने के बाद आप क्लिनिक या हॉस्पिटल वगैरह खोल सकते हैं। ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को सच्चाई प्रोवाइड कराई जाए, और क्योंकि सच से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। क्योंकि बाई चांस आप लोग प्रैक्टिस करते हुए पकड़े जाते हैं तो एज ए आपको एक कार्रवाई होगी, और कार्रवाई एक झोला छाप डॉक्टर के अकॉर्डिंग होगी। जो झोला छाप डॉक्टर पे कार्रवाई होगी वही कार्रवाई आप पे होगी। तो आप किसी चीज़ों के बारे में जब भी कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं या कोर्सेज करते हैं, एडमिशन लेने के लिए उससे पहले आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से डिटेल्स में जानने की कोशिश करें कि एक्चुअली में जो हम कोर्सेज करने चाहे उसकी सच्चाई क्या है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, आप लोगों को सच्चाई प्रोवाइड कराई जाए और अच्छी से अच्छी जानकारी जो हो सके मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। मेरा मानना है कि सीएमएस ईडी, चाहे वो जीएनएम हो, एएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, बी फॉर्म हो, डी फॉर्म हो, कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी जो इन कोर्सेज को कर चुके हैं, तो वो कोई भी लीगल तरीके से क्लिनिक या मेडिकल सर्विसेज या हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, क्योंकि सिर्फ इन चीज़ों के लिए सिर्फ किसी न किसी स्पेशल डॉक्टर की ज़रूरत होती है, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो, चाहे एमबीबीएस हो, एमडी हो, एमएस हो, डीएम हो, कोई भी हो। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि सीएमएस ईडी करने के बाद, एएनएम करने के बाद, ये जीएनएम करने के बाद अगर आप क्लिनिक खोल सकते हो, ये बिल्कुल गलत तत्व है। इसका कोई
बिल्कुल तथ्य सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसी चीज़ों पे आप लोग गुमराह ना हो और अपनी जो सच्चाई है और जो आपके फील्ड के अकॉर्डिंग जो वर्क है, उस पे आप अपना फ़ोकस करें।